नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो फुल टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस तरह हम लोग इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का स्क्रीन पे है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि निकट के गोलक के बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के मध्य की दूरी जो घट जाती है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। निकट दृष्टिता दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि नेत्र के गोलक के बड़े होने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के मध्य की दूरी जो है वो बढ़ जाती है, ना कि कम हो जाती है, ओके। तो इस प्रकार जो कारण है वो गलत हो जाएगा और कथन जो है वो सही है। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विटामिन और सूची 2 में रोग। बी7 की कमी से होने वाले रोग जो है वो बालों का गिरना होता है। बी7 की कमी से तो इस प्रकार ए का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। रेटिनॉल की कमी से जो रतौंधी होती है, ओके। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी होती है, तो इस बी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और बी2 की कमी से असमय मतलब बुढ़ापा जो जल्दी आ जाता है, तो इस प्रकार सी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा, ओके। और कैल्सीफेरोल कैल्शीफेरोल की कमी से सूखा रोग होता है। कैल्शीफेरोल की कमी से, तो डी का 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ से फैलता है। और दूसरा कथन है, यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। कालाजार जो है एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लेस्मेनिया के कारण होता है, ओके। कालाजार जो है परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र जो मनुष्य और बालू मक्खी के ऊपर निर्भर करता है। यह परजीवी जो है अपने जीवन का ज्यादातर समय जो है मनुष्य के शरीर में रहकर बिताता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 1 है वो सही हो जाएगा और कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा, ओके। तो इसमें केवल एक सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह नाम जैकब क्लोन ने 1738 में दिया था। और दूसरा कथन है, इस संघ के सभी जीव जो है जल, थल तथा वायु तीनों में रहते हैं। सही कथन या कथनों का चयन करें। इकाइनोडर्मेटा संघ को यह नाम जो जैप क्लोन ने 1738 में दिया था। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें, ओके। और प्रायः इस संघ के सभी जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, ना कि जल, थल और वायु तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रुधिर कीड़कों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इसका जीवन काल जो 120 दिन का होता है। और दूसरा कथन है, इसका प्रमुख कार्य शरीर को संक्रमण से बचाना है। सही कथन या कथनों का चयन करें। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है वो समानता कम समय तक जीवित रहती हैं, ना कि 120 दिन तक। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, ओके। और इसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है और इसका मुख्य कार्य जो शरीर को संक्रमण से बचाना है। होमोग्लोबिन के अभाव से यह जो रंगविहीन होता है। तो इसका जो ऑप्शन कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अध्यक्ष और सूची 2 में विभाग। सीता अध्यक्ष, ये जो अध्यक्ष हैं वो मौर्यकाल के अध्यक्ष हैं, मौर्यकालीन अध्यक्ष हैं, ओके। सीता अध्यक्ष को कृषि विभाग से संबंधित होता था। सीता अध्यक्ष जो है कृषि विभाग से संबंधित होता था। तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा।
अकरा अध्यक्ष जो है वो खान विभाग से संबंधित होता था, तो इस प्रकार बी का 1 से सम्मिलित हो जाएगा। मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग से संबंधित होता था, तो सी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और संस्था अध्यक्ष जो व्यापारिक मार्गों से संबंधित होता था, डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाभाष्य जो है वो महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए वो सही सुमेलित है। ओके। मृच्छकटिकम के लेखक जो है वो शूद्रक थे, तो इस प्रकार बी जो है वो भी सही सुमेलित हो जाएगा। ओके। और बुद्ध चरित के लेखक जो थे वो अशोक घोष थे, ना कि भाष्य, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। बुद्ध चरित के लेखक जो थे वो अशोक घोष थे, घोष थे। ओके। तो इसमें सी जो है वो सही सुमेलित है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और नाटक शास्त्र के लेखक जो थे वो भरत मनु थे, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो भी सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्राविड़ शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, इस शैली का विकास तमिल प्रदेश में हुआ था। और दूसरा कथन है, इस शैली में मंदिर जो चतुष्कोणीय होते थे। ओके। द्राविड़ शैली का विकास जो है वो तमिल प्रदेश में हुआ था, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। इस शैली की स्थापना जो पल्लव शासकों के काल में हुई थी, और इस शैली के मंदिर जो आयताकार तथा शिखर जो पिरामिडाकार होता था। ओके, ना कि चतुष्कोणीय इस मंदिर का शैली होता था शैली। ओके, इस मंदिर की शैली जो आयताकार होती थी, ना कि चतुष्कोणीय, तो इस प्रकार जो कथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में बौद्ध संगीत और सूची 2 में स्थान। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो राजगिरी में हुआ था, तो इस प्रकार एक बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कुंडलवन में हुआ था। ओके, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में, तो इस प्रकार बी जो है वो ए जो है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो वैशाली में हुआ था, तो डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। पर चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और ये कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन में हुआ था, यानी कश्मीर के कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत जो महाकश्यप की अध्यक्षता में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में। महाकश्यप की अध्यक्षता में। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो मोगली पुत्र तीसम की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। मोगली पुत्र तीसम की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत जो सबाकामी की अध्यक्षता में काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है परामर्शी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, और ऑप्शन डी है अपीली क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का है, ना कि उच्च न्यायालय का। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और सब परामर्श जो है उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ओके, परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।
ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? ऑप्शन है राष्ट्रपति की आपातकाल में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, ऑप्शन बी है संविधान लागू होने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है राष्ट्र आपात में मूल अधिकारों पर प्रभाव, और ऑप्शन डी केंद्र शासित क्षेत्रों के शासन संबंधित नियम एवं प्रक्रियाएं। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 जो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं, तो इस पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सत्य है? पहला, संघ लोक सेवा आयोग के पास राज्य लोक सेवा आयोग के निरीक्षण की शक्ति है, और दूसरा कथन है संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये दोनों अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण नहीं करता है, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन 2 जो है वो सही है, तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संघ लोक सेवा आयोग जो है राज्य लोक सेवा आयोग के आयोग का निरीक्षण नहीं करता है। ओके, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अनुच्छेद और सूची 2 में विशेष प्रावधान राज्य। अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान का राज्य दिया गया था, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। अनुच्छेद 371 का के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान राज्य घोषित किया गया था, तो इस पर बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अनुच्छेद 371 खा के साथ असम को और अनुच्छेद 371 गा के साथ तहत मणिपुर को विशेष राज्य का प्रावधान किया गया था। ओके, तो इस प्रकार सी का 3 से और डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा, तो इसमें 2 4 3 1 2 4 3 1, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ। ओके, और मतदाताओं द्वारा 18 वर्ष की आयु में पहली बार मताधिकार का प्रयोग जो नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था, तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति का गठन किया गया था और इसका संबंध जो चुनाव सुधारों से था, तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में वर्ष 1990 में एक समिति का गठन किया गया था और इसका संबंध जो है वो चुनाव सुधार से, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा है सराय नहर राय का उत्खनन जो बीडी मिश्र ने करवाया था, और तीसरा है लहुरदेवा गोरखपुर जिले में है, और चौथा है दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सही कथन या कथनों का चयन करें। सराय नहर का उत्खनन जो केसी ओझा ने करवाया था, ना कि बीडी मिश्र ने। इसका सराय नहर का उत्खनन जो केसी ओझा ने करवाया था, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, और लहुरदेवा जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है, ना कि गोरखपुर जिले में, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, और कोलडीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। और दमदमा से 41 मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा, तो इसमें 1 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्कंद गुप्त के अभिलेखों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोट्स की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अभिलेख और सूची 2 में स्थान। स्तंभलेख स्तंभलेख जो है वो गोरखपुर में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। गढ़ता अभिलेख जो है वो प्रयागराज में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और भित्ती अभिलेख जो गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर में, तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और इंदौर तामपात्र जो बुलंदशहर में स्थित है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2 तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वर्ष 1860 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों की स्थानीय भाषा में अनुवाद कराना और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1864 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ना कि वर्ष 1860 में, तो इसका जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा। ओके, और यह अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित एक साहित्यिक संस्था थी। सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य जो था वो कला और विज्ञान पर पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषा में अनुवाद कराना तथा जनता के मध्य पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो इस प्रकार जो कारण है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कथन जो है वो गलत है और कारण जो है सही है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इनका जन्म 1253 में कासगंज जिले में हुआ था। दूसरा कथन है, यह उर्दू साहित्य के संस्थापक थे। तीसरा कथन है, बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। और चौथा, भारत में गजल गीत शैली लेकर आए। अमीर खुसरो का जन्म जो 1253 में पटियाला यानी पटियाला के कासगंज में हुआ था, तो इस प्रकार जो कासगंज जिले में हुआ था, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और खुसरो जो फारसी भाषा के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। खुसरो को उर्दू साहित्य का संस्थापक, भारत की आवाज और तूती ए हिंद कहा गया है, तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, और वह भारत में गजल गीत शैली लेकर आए थे, तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो भी सही हो जाएगा। ओके, और हजरत निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था, ना कि अमीर खुसरो को, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 2 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शास्त्रीय नृत्य और सूची 2 में राज। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। मोहिनी आट्टम जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस पर बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सतरिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो इस पर सी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1 2 3 4 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारत के जलप्रपात और सूची 2 में अवस्थिति। तुषारगिरी जलप्रपात जो है केरल राज्य में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। कुद्रालम जलप्रपात जो तमिलनाडु में स्थित है, तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। वानतांग जो है वो मिजोरम में स्थित है, तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और दुग्ध सागर जो गोवा में स्थित है, दूध सागर, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2 4 3 2 1 सॉरी 4 3 2 1, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, जी बिल्कुल सही है। सीन नदी जो है इंग्लिश चैनल में गिरती है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
ओडर नदी, ओडर नदी जो है वो बाल्टिक सागर में गिरती है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। और डॉन नदी, डॉन नदी जो है एवोज सागर में गिरती है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो भी सही हो जाएगा। और निष्ठा नदी जो है काला सागर में गिरती है, ना कि कैस्पियन सागर में। ओके, निष्ठा नदी काला सागर में गिरती है, ना कि कैस्पियन सागर में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पच्छाद मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, और कारण आर में कहा जा रहा है कि पच्छाद मेघ धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने व विस्तृत बादल है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पच्छाद मेघ जो आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल कोमल छितराए मेघ होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनमें वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यही मेघ जो दिखाई पड़ते हैं, तो इसका जो इसलिए ये मेघ जो चक्रवात आगमन के सूचक होते हैं, तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा, और कारण जो है वो गलत है। ओके, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र और सूची 2 में उद्योग। डेट्राइड, डेट्राइड जो है वो डेट्राइड जो है वो मोटर कार के केंद्र है। ओके, मोटर कार का केंद्र है डेट्राइड, तो इस प्रकार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और ओटावा जो है वो कागज उद्योग का केंद्र है, कागज उद्योग का, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। बर्मिंघम जो है वो लौह इस्पात का उद्योग है, बर्मिंघम जो है लौह इस्पात का केंद्र है, तो इस प्रकार सी है जो है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और कोपेनहेगन जो है वो डेयरी उत्पाद उद्योग का केंद्र है, तो सी डी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3 2 1 4 3, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थानांतरणशील कृषि और सूची 2 में क्षेत्र। मिल्पा कृषि स्थानांतरण कृषि जो मैस्को में वो की जाती है, तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। चेन्ना कृषि जो श्रीलंका से संबंधित है, चेन्ना कृषि से, तो इस बार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तमराई कृषि जो थाईलैंड से संबंधित है, तमराई कृषि थाईलैंड से संबंधित हो, तो डी का सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। और कैंगिन कृषि जो फिलीपींस से संबंधित है, डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 1 4 2 3 1 4, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार से संबंधित नहीं है। निहारिका जो सौर मंडल का जनक माना जाता है। यह आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल से संचयन होता है, इसे निहारिका कहा जाता है। जबकि सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूमकण व गैस सम्मिलित होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। निहारिका जो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ओके, तो इसमें डी द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जो कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। मैक्सिको से भूमध्य रेखा जो है वो नहीं गुजरती है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, और कारण आर में कहा जा रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं। तो इस प्रकार कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमैंडी बीच। नरमैंडी बीच निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नरमैंडी बीच जो है वो फ्रांस में स्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पोडोकल मृदा, मंडली मृदा कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है। और दूसरा कथन है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के निष्क्रिय पदार्थों से हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ अवस्थित है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और यह एक प्रवाल भित्ति है। इसका निर्माण जो प्रवाल नामक जीवों के अस्थिपंजों के लगातार जमाव से हुआ है, और इसकी लंबाई जो है वो 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसका निर्माण जो प्रवाल नामक जीवों से हुआ है, ना कि ज्वालामुखी के निष्क्रिय पदार्थों से। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटीकाका झील अवस्थित है? टिटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका की खाड़ी, दक्षिण अमेरिका की बड़ी झील में से एक है, या बोलीविया के पठार में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ओके, टिटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका की बड़ी झील है इनमें से एक है, और यह बोलीविया के पठार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में युद्ध और सूची 2 में वर्ष है। जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का जो युद्ध जो है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इस बार ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। करनाल का युद्ध जो है 1739 ईस्वी में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 में, तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। और अंबुर का युद्ध जो है वो 1749 में हुआ था। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और चमकौर का युद्ध जो है वो 1705 ईस्वी में होता, तो डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 4 3 1, 2 4 3 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वर्ष 1822 में तीरथ सिंह ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कारण आर में कहा जा रहा है कि वर्ष 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोल विद्रोह का पहला कारण जो था वो 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगाना था, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। दूसरा कारण जो है भूमि संबंधित असंतोष था। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे, न कि तीर्थ सिंह थे। तो इस प्रकार जो अभिकथन है वो गलत हो जाएगा, और कारण जो है वो सही है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र या पत्रिकाएं, और सूची 2 में भाषा। कलकत्ता गजट, कलकत्ता गजट जो हो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। तो इस प्रकार अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो 4 से सुमेलित हो जाएगा। और द समाचार प्रेस जो गुजराती भाषा में निकलता था। तो इस बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और दिग्दर्शन जो बांग्ला भाषा में निकलता था। तो इस प्रकार सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। और बम्बई दर्पण जो है वो मराठी भाषा में निकलता था। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे, यह कथन है।
भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही रखेंगे, यह कथन जो लॉर्ड एलिगिन प्रथम का है, सॉरी लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का है। तो इस पर जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ओके, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का यह कथन है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अब कथन ए, वर्ष 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और फिरोज शाह मेहता इसके संस्थापक सदस्य में से एक थे। और कारण आर में कहा जा रहा है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंगर और काशी त्याम्बक द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और जिसका उद्देश्य जो था लोगों में रणनीतिक विचारों का प्रसार करना था। तो इसका जो कथन है वो सही है, किंतु कारण जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। पहला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। उपरोक्त राज्यों को उनकी शहरी जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या जो है वो 13.47 मिलियन है। 13.47 मिलियन। ओके, महाराष्ट्र में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 11.79, उत्तर प्रदेश में 11.79 मिलियन शहरी जनसंख्या है। और तमिलनाडु में 9.25 मिलियन शहरी जनसंख्या है। ओके, और पश्चिम बंगाल में 7.71 मिलियन शहरी जनसंख्या है। ओके, तो इस बार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो इसमें 2 1 4 3 तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा के विकास का श्रेय किसको जाता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अवधारणा का विकास का श्रेय जो है वो विलियम ई रीस को जाता है। विलियम ई रीस को। तो इस बार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है। जी बिल्कुल ये सही है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला जो महोबा है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कानपुर है। जी बिल्कुल ये सही है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला जो कानपुर है। और उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ललितपुर जिले का है। तो इसका ये तीनों जो है वो सही है। तो इसमें सभी जो है सही सुमेलित है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, आरबीआई ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2011 से एमएसएफ की घोषणा की। और दूसरा कथन है, एमएसएफ की दर जो है वो रेपो रेट से 1% कम होती है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर एमएसएफ की शुरुआत जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2011 में की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है इसमें। ओके, और इसकी दर जो है वो रेपो रेट से 1% अधिक होती है, ना कि कम होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है पुस्तक या पत्रिका और सूची 2 में लेखक या प्रकाशन। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पुस्तक के लेखक जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा है। तो इस प्रकार ए का वो से सुमेलित हो जाएगा। अनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक जो हो डॉक्टर अंबेडकर है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो दूसरे से मुल्क हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस सी का 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस है। तो डी का 4 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है यह इरादतन विकिरण स्रोत के प्रवेश करने के कारण होता है। और दूसरा ऑप्शन बी है यह केवल कृत्रिम स्रोत से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी है यह मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और ऑप्शन डी है यह हर समय हर स्थान पर मौजूद रहता है। बैकग्राउंड रेडिएशन जो हमारे चारों ओर हर समय उपस्थित रहता है, यह जो है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में कुर्रम शब्द प्रयुक्त होता था। चोल काल में कुर्रम शब्द जो ग्राम संघों के लिए प्रयुक्त होता था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना जो 1978 में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रति लॉर्ड कर्जन की नीति थी कि ऑप्शन ए इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। ऑप्शन बी है इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन सी है इसका सहयोग प्राप्त किया जाए। और ऑप्शन डी है इसको कानूनी मान्यता दी जाए। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस जो काफ़ी कमज़ोर है और कांग्रेस ने यह कहा था कि मेरा यह बड़ा मकसद है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए, यानी इसका अस्तित्व जो हो समाप्त कर दिया जाए। तो इस पर जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, लॉर्ड कर्जन की नीति जो थी वो कांग्रेस का अस्तित्व जो समाप्त कर दिया जाए यह नीति थी। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल होती है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल जो लगभग 150 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनाई प्रायद्वीप के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य स्थित है। और दूसरा कथन है यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। सिनाई प्रायद्वीप जो मिस्र का एक त्रिकोणीय प्रायद्वीप है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य अवस्थित है। यह एशिया में स्थित मिस्र का एकमात्र क्षेत्र है। यह प्रायद्वीप जो सुएज नहर के पूरब से अकाबा की खाड़ी तक फैला है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, यह जो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य अवस्थित है, ना कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य। तो इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा और कथन दो जो है वो सही है। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खोजकर्ता। सापेक्षता का नियम जो आइंस्टीन ने दिया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और दाब का नियम जो है वो पास्कल ने दिया था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है वो फैराडे ने किया था, ना कि वाटरमैन ने। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो है फैराडे ने किया था, फैराडे ने। ओके, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मेलागिरी पहाड़ी जो है चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे और इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।